तो वहीं इजराइल लेबनान बॉर्डर पर लगातार धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं। बॉर्डर पर कैसे हालात है बता रहे हैं आज तक संवाददाता प्रणय। धमाकों की आवाज से दहशते इस इलाके के अंदर ये एक और कहानी है बर्बादी की, तबाही की। सरहद के इस पार और सरहद के उस पार आपको टूटे मकान, बिखरे घर के सामान और इस तरीके की बर्बादी के मंजर नजर आ जाते हैं। मैं इस समय लेबनान और इजराइल की बॉर्डर के ऊपर, उस इलाके में जहां पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस्लामाबाद में हुई बातचीत का नतीजा क्या निकला, क्योंकि यहाँ की हकीकत न तो बीते 24 घंटों में बदली है, न 36 घंटों में, न 96 घंटों के अंदर। यहाँ लगातार वो धमाकों की आवाज आ रही है, रॉकेट फायर लगातार हो रहे हैं, साथ ही अलर्ट्स आ रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर ये टूटा हुआ, बिखरा हुआ सामान गवाही देता है कि किस कदर यहाँ पर बर्बादी होती रही है, तबाही होती रही है। रॉकेट आकर इस मकान के ऊपर गिरा होगा, उस मकान के क्या हाल हुए हैं वो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर। और मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर जो आगे चल के देखिए, ये मकान का पूरा हिस्सा है वो बर्बाद हो चुका है, टूट चुका है। यहाँ पर ऊपर अगर आप दिखाइए, जरा नजदीक आके दिखाए कि यहाँ पर छत नहीं है, यानी जिनका ये घर रहा होगा उनके सर की छत उड़ चुकी है और ये छत पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। साथ ही छत के साथ साथ यहाँ पर इस 2 मंजिला घर का क्या हाल हुआ है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और ये हकीकत है इस इलाके की, लेकिन ये बर्बादी और तबाही केवल उत्तरी इजराइल के इस आखिरी गांव या उस आखिरी बसाहट की नहीं है, लेकिन अगर आप इसके दूसरी पार देखें तो आपको इससे कहीं ज्यादा बर्बादी और तबाही के मंजर नजर आएंगे। जो मकान सुंदर आप देख रहे हैं, ये मकान यहाँ पर है जरूर, लेकिन ये मकान खाली पड़े हुए हैं क्योंकि इनमें रहने वाला कोई नहीं है। जैसी हालत इस घर की हुई है वैसी उनके घर की ना हो। यही वजह है कि यहाँ के लोग लगातार इस बात की मांग करते हैं कि यहाँ पर आईडीएफ का ऑपरेशन चलते रहना चाहिए ताकि वो खतरा खत्म हो सके जो हिजबुल्लाह की तरफ से आता है, उसके रॉकेट्स की तरफ से आता है। आईडीएफ यानी इजराइल के डिफेंस फोर्सेस इस इलाके से काफी आगे अब दक्षिणी लेबनान की टेरिटरी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। 5 डिवीजन आईडीएफ की दक्षिणी लेबनान के इलाके के अंदर हिजबुल्लाह के खिलाफ वो कार्रवाई करने के लिए उस इलाके में दाखिल हुए हैं, जिसको लेकर लेबनान के लोग भी विरोध कर रहे हैं। और अब संशय का यह सवाल खड़ा हुआ है कि ऐसी स्थिति के अंदर क्या इजराइल और लेबनान के बीच में बातचीत होगी? अगर बातचीत होगी तो समाधान का रास्ता क्या निकलेगा? और जो समाधान का रास्ता निकलेगा, क्या वो इस डिवाइड के यानी इस सरहद के दोनों तरफ, यानी इस इलाके में, इजराइल के इलाके में और सामने जो लेबनान का इलाका है, वहां क्या ऐसी शांति कर पाएगा? क्या ऐसी शांति स्थापित कर पाएगा जहां पे घर न टूटे, जिंदगियां न उजड़े? प्रणय उपाध्याय, इजराइल लेबनान बॉर्डर, आज तक।